नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 39 जिसका नाम है प्राइसिंग। इसमें हम देखेंगे कि कंपनीज़ जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो उसकी प्राइस डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का वो ध्यान रखती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो प्राइस के डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती हैं। प्राइसिंग डिसीजन साथियों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन करती है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि प्राइसिंग का। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन पे प्राइसिंग डिपेंड करती है। प्राइसिंग के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग के जो हैं वो प्रॉफिट्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी काम कर रही है तो वो प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी, तो ऐसा प्राइस रखेंगे जिससे कि उनको प्रॉफिट हो, सर्वाइवल हो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और हर फील्ड में कंपटीशन है। तो उनके कंपटीटर्स से ने जो प्राइस रखे हैं उसको भी कंपनीज़ को कंसिडर करना होता है। इस तरह के प्राइस रखने होते हैं ताकि वो उनका प्रोडक्ट भी कंपटीशन में पिछड़ ना जाए। मार्केट शेयर उनको लेना होता है, मार्केट शेयर ताकि बढ़ा सकें, वो जितना है उतना सस्टेन करें और उसको आगे बढ़ाएं। तो इसको भी फैक्टर इन किया जाता है जब प्राइस डिसाइड करते हैं। कैश फ्लो जो है उनका मेंटेन रहे, लिक्विडिटी मेंटेन रहे, साथ ही स्टेटस क्वो बना रहे, यानी कि जो भी बहुत कम प्राइस होगा तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उतनी कंपनी सप्लाई नहीं कर पाएगी। और बहुत ज़्यादा अगर प्राइस रखेंगे तो हो सकता है उसकी सेल कम हो जाए और कंपनी इतनी प्रोडक्शन कर रही है तो फिर सप्लाई उसकी ज़्यादा होगी और डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो एक ऑप्टिमम प्राइस रखा जाता है ताकि सेल्स और जो सप्लाई है और डिमांड है वो भी स्टेबलाइज रहे। साथ ही प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना होता है। और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा भी कहाँ से आएगा? जो प्रोडक्ट की प्राइस रखी जाएगी उसमें जो प्रॉफिट आएंगे वो उससे। तो इस हिसाब से रखा जाता है कि अपने जो बाकी खर्चे निकाल के कुछ पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लगाने के लिए उससे आए। साथ ही जो प्राइस होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इमेज भी कम्युनिकेट करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्राइस को उसको वैल्यू और उसकी क्वालिटी से कम मिला के देखते हैं, यानी कि महंगा है तो बेहतर होगा। ये इस तरह की मेंटेलिटी काफ़ी लोगों में होती है, तो इसको भी ध्यान रखा जाता है जब प्राइसिंग किसी प्रोडक्ट की डिसाइड की जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे इन्हें सभी जो हैं ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइसिंग के, यानी कि हम प्राइसिंग करते समय ये ध्यान रखते हैं कि इन इन चीज़ों का हम ख्याल रखें। अब प्राइसिंग के कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर, यानी कि जितना है। साथियों ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर, जितना भी जो सेल्स टर्नओवर हो रहा है उस पर मैक्सिमम जो है वो रिटर्न अचीव कर सकें। अचीविंग अ पर्टिकुलर सेल्स लेवल, यानी कि जितना उन्होंने टारगेट सेट किया कि इतना हमें सामान बेचना है उतना सामान वो बेच सकें। डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर पाएँ मार्केट में। कीपिंग पैरिटी विथ कंपटीशन, कंपटीशन के जो प्राइस हैं उसके आसपास प्राइस रखें ताकि कंपटीशन में उनका प्रोडक्ट रहे। और फास्ट टर्न अराउंड हो, अर्ली कैश रिकवरी हो, लिक्विडिटी बनी रहे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं साथियों कि प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन रहे। मैक्सिमाइजेशन पे जोर नहीं, यहाँ ऑप्टिमाइजेशन पर जोर रहता है कि ऑप्टिमाइज रहे, यानी कि बहुत कम ना रहे बहुत ज़्यादा ना हो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आता रहे। साथ ही जो पर्टिकुलर जो मार्केट शेयर है वो अचीव करें और न्यू मार्केट्स में एंटर कर पाएँ। और गुड्स एंड सर्विस के जो हैं वो प्राइस ऐसे रखे जाएं ताकि वो स्टिमुलेट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी। तो ये लॉन्ग टर्म गोल हैं साथियों। शॉर्ट टर्म में केवल प्रॉफिट पे ध्यान रखा जाता है, बट लॉन्ग टर्म में कई और चीज़ों पे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान रखा जाता है। तो स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मार्जिन इन द मार्केट, तो ये सभी जो हैं ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं। तो एक डिफरेंस है मेजर जो आपने नोटिस किया होगा कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो हैं वो तुरंत अभी की सोच रहे हैं और अभी ज़्यादा से ज़्यादा कमा लिया जाए उस बारे में है। जबकि लॉन्ग टर्म में क्या है कि ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट भले ही कम हो बट एक सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। अब
प्राइस डिसाइड करते समय कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को किसी प्रोडक्ट की। तो इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके देखते हैं हम। तो इंटरनल फैक्टर में आते हैं कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस प्रोडक्ट को लेके उन्होंने क्या सोचा हुआ है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही मार्केटिंग जो है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसको भी ध्यान रखा जाता है। प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक कैसे हैं, प्रोडक्ट के कोई यूनिक प्रोडक्ट है क्या जो मार्केट में है नहीं, कोई ब्रेक थ्रू ऐसा कुछ आया है, तब प्राइस अलग होंगे। और जो अगर मी टू प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं काफ़ी सारे पहले से हैं, तो उनके प्राइस जो है वो अलग तरह से होंगे। लाइफ साइकिल प्रोडक्ट की कैसी है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है या काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, तो ये है। यूसेज करेक्टरिस्टिक यानी कि उसके यूज़ किस काम में आ रहा है, पैटर्न कैसे हैं, टर्न अराउंड कैसा है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है। और भी कुछ इंटरनल फैक्टर हैं जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अगर महंगा हो जाएगा तो क्या डिमांड उसकी कम हो जाएगी, या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन जो चाहे महंगे हों या सस्ते हों उनकी डिमांड जो है वो उतनी रहनी ही होती है, तो उस पर भी ध्यान रखा जाता है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना है और मार्केटिंग में कॉस्ट कितनी आ रही है। कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफ द फर्म, उस प्रोडक्ट लाइन में उस तरह के और कितने प्रोडक्ट हैं उसमें लाइन कंपनी के पास, तो ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं कि मार्केट की करेक्टरिस्टिक कैसी हैं उस प्रोडक्ट के, जो मार्केट है पर्टेनिंग टू डिमांड, कस्टमर पर से कंपटीशन, तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो एक्सटर्नल हैं कि डिमांड कैसी है उस प्रोडक्ट की, कस्टमर्स कितने हैं और किस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं उसके, कंपटीशन कितना है, साथ ही बायर का बिहेवियर कैसा है, बार्गेनिंग पावर कैसी है, कंपटीटर की क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कैसे हैं, कंट्रोल रेगुलेशंस कोई ऐसे तो नहीं है जो एडवर्सली इफेक्ट करें उस प्रोडक्ट को, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। सोशल कंसिडरेशन उसके प्रोडक्ट के बारे में कैसे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जिसको सोशली एक्सेप्ट ना किया जाता हो। बार्गेनिंग पावर सप्लायर की कितनी है, कितना डिस्काउंट वो मांगेगा, और अंडरस्टैंडिंग प्राइस कार्टेल्स, तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं जब भी जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग। अब प्राइसिंग मेथड हैं साथियों, अलग अलग मेथड हैं जिनसे गुड्स की प्राइसेस जो हैं, गुड्स और सर्विस की, वो कैलकुलेट की जाती हैं, कंपनीज यूज़ करती हैं उनको। और सारे फैक्टर को जो हमने अभी देखे हैं उन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद में इन जो मेथड्स जो दिए हुए हैं इनमें से किसी मेथड को यूज़ करके कंपनीज जो होती हैं वो प्राइस डिसाइड करती हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जैसे कि एक मेथड है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग मेथड में क्या होता है, जो प्राइस डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट, तो जितनी कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने में आई है उस पर कंपनी अपना मार्जिन जोड़ के कि मुझे अपना इतना मार्जिन चाहिए, उतना मार्जिन जोड़ के और प्राइस उसका डिसाइड कर लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइस। इसमें केवल कॉस्ट प्राइस का ध्यान रखा जाता है। मार्कअप प्राइसिंग होती है दूसरी कैटेगरी में। मार्कअप प्राइसिंग में क्या है, एक जो टोटल कॉस्ट जितनी आई है प्रोडक्ट को बनाने में उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मार्कअप सेट कर दिया जाता है। और मार्कअप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसमें होता है कि हमें इतनी कॉस्ट है उसके ऊपर इतने परसेंटेज जो है हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो प्रॉफिट जितने परसेंटेज जो है उसको हम मार्कअप कहते हैं। और मार्कअप जो है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बैंकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, लोन्स जो हैं, उन पे नॉर्मली जो मार्कअप जो रहता है वो 10% से 30% तक होता है, तो ये मार्कअप प्राइसिंग होती है। तीसरी कैटेगरी आती है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। इसमें क्या है, एक टारगेट रिटर्न कंपनी सेट करती है कि मैंने इतना, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है, इस प्रोडक्ट को बनाने में, इसकी यूनिट प्रोड्यूस करने में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गुड्स या सर्विस में प्रोड्यूस करने में, तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे इतने % का रिटर्न चाहिए। जो उन्हें नॉर्मली क्या होता है, जो रिटर्न उन्हें फर्दर बैंक को जो अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है या कहीं से पैसा उठाया है, तो जो रिटर्न कंपनी को अपने इंटरेस्ट के रूप में देना होगा या जो प्राइसिंग उसको देनी होगी, तो कंपनी ये चाहती है कि उससे ज़्यादा रिटर्न जो है हमें मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि उनको प्रॉफिट्स हो सकें। तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखा जाता है इस मेथड में। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग होती है एक। इसमें क्या है साथियों, अंडर दिस मेथड डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट आर फुल्ली रियलाइज्ड वाइल ओनली पोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट में बी रियलाइज्ड। अब इसमें क्या है, काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस रखे जाते हैं, काफ़ी कम प्राइस रखे जाते हैं, और इसमें जो
डायरेक्ट जो वेरिएबल कॉस्ट जो हैं वो तो फुल्ली रियलाइज़ हो जाती हैं, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं उनका केवल एक पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन ही रियलाइज़ होता है। तो इसे हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कहते हैं। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। अब परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग के केस में क्या होता है, तो मैन्युफैक्चर जो होता है वो डिसाइड करता है कि प्राइस मैं इतना रखूँगा। वो प्राइसिंग जो डिसाइड की जाती है वो कंज्यूमर के, कस्टमर के परसेप्शन के आधार पे की जाती है, और कस्टमर किस तरह से उसको परसीव करेगा कि अगर इतने प्राइस अगर रखा जाए तो कस्टमर क्या सोचेगा, और अगर कम प्राइस रखा जाए तो कस्टमर क्या सोचेगा। तो उस तरह से कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू जो है, उसकी कस्टमर कितनी वैल्यू परसीव कर रहा है उस प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग रखी जाती है। अब वैल्यू प्राइसिंग किससे कहते हैं? वैल्यू प्राइसिंग में कंपनी जो है लो प्राइस प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो ऑफ़र करती है। ये अपने कंपटीटर्स जो होते हैं उनके ऊपर जनरली कंपनीज एज लेना चाहती है, उनसे बेहतर बनना चाहती है। तो उस केस में जो प्राइस तो नहीं बढ़ाती है कंपनी, अपने प्राइस जो है वो कम ही रखती है, लेकिन क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड उसके बढ़ाती जाती है, हाई क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अब इसमें क्या है, प्राइसेस जो हैं लो रखे जाते हैं, लेकिन वो अपनी इंजीनियरिंग जो है वो बेहतर करती है, अपनी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बेहतर करती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है, और क्वालिटी जो है उसकी इम्प्रूव करती जाती है। गोइंग रेट प्राइसिंग एक होता है साथियों। गोइंग रेट प्राइसिंग में फर्म जो है कंपटीटर के जो प्राइस हैं उसको कंसीडर करके, उसको बेस मान के अपने प्राइस डिसाइड करती है। और ये नॉर्मली कब होता है, जब प्राइस वॉर चल रही होती है, कई सारे कंपटीटर्स होते हैं एक ही फील्ड में और उनके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड को अपनाती है। अब एक आता है साथियों ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। अब ऑक्शन टाइप प्राइसिंग में ये जो है नॉर्मली वहाँ होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो हैं वो एक अपना बिड प्राइस रखते हैं, कम्पिटिटिव प्राइस रखते हैं। जो नॉर्मली जो है जो इंटरनेट के केसेस में जहाँ पे ऑक्शन प्राइसिंग होती है वहाँ पे ये यूज़ होता है। बायर और सेलर जो हैं वो अपने अपने बिड्स रखते हैं। बायर कहता है मैं तो इतने में ख़रीदूंगा, मेरी ये बिड है, इतने में मिलेगा तो मैं ख़रीदूंगा। सेलर कहता है मेरी ये बिड है, मैं इतने में बेच रहा हूँ, इतने में बिकेगा तब मैं बेचूंगा। तो जब इस तरह की जो सेलिंग होती है वो ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, वहाँ पे जो प्राइसिंग होती है वो ऑक्शन टाइप प्राइसिंग कहते हैं। एक ग्रुप प्राइसिंग होता है साथियों। द प्राइसिंग मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन डिफरेंट प्राइसेस हैव टू बी चार्ज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर। द प्राइसेस कैन ऑल्सो वेरी विद रिस्पेक्ट ऑफ टू टाइम, एरिया एंड प्रोडक्ट। तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग तरह के प्राइस लेने हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स से। तो जब इस तरह की प्राइसिंग जो है कंपनी अपनाती है कि लगभग सिमिलर प्रोडक्ट हैं लेकिन अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस में वो प्रोडक्ट कंपनी बेचना चाहती है, तो उसको ग्रुप प्राइसिंग कहते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक प्राइस कंपनी रखती है। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं साथियों की, किस तरह से प्राइसिंग जो है, स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी अपनाई जाती हैं प्राइसिंग रखते समय। तो जोग्राफिकल प्राइसिंग की जाती है। जोग्राफिकल का मतलब हुआ कि जोग्राफिकल एरिया के बेस्ड पे, कि अगर कोई हिली एरिया है मान लीजिए, वहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, या जो जहाँ पे कंपनी की फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल है इजीली अवेलेबल, वहाँ पे प्राइस थोड़े कम है। लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ज़्यादा आती है, कॉस्ट पहुँचाने की, शिपिंग की, तो वहाँ पे प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह की ज्योग्राफिकल बेस्ड जो प्राइसिंग होती है उसे हम ज्योग्राफिकल प्राइसिंग कहते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की जाती है जहाँ पे कई लोगों का ये परसेप्शन होता है कि जो महंगा प्रोडक्ट है, कई जगह कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग महंगा ही ख़रीदना चाहते हैं कि महंगा होगा तो हमारे स्टैंडर्ड का है और महंगा होगा तो बेहतर है। तो जहाँ पे इस तरह की साइकोलॉजी होती है वहाँ पे कंपनी भी उसी तरह से चलती हैं और उसको अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम पे बेचती हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग होती है साथियों। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं, कंपनी के दो प्रोडक्ट बना लेती है कंपनी, नॉर्मली दो या तीन, जो या तो सिमिलर हैं बिल्कुल, या कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं उनमें मिनिमम, बट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, और उन दोनों प्रोडक्ट में प्राइस में काफ़ी कंपनी डिफरेंस कर देती है और अलग अलग मार्केट में उतार देती है। तो
उनको परसीव ऐसे किया जाता है कि जैसे उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, बट एक्चुअली में उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, और जिससे हम डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कहते हैं। अब मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग एक होती है साथियों, द प्राइसिंग अप्रोच इन विच द प्रोड्यूसर सेट्स अ हाई introductory price to attract buyer with a strong desire of the product and the resource to buy it, and then gradually reduces the price to attract the next and subsequent layer of the market। तो मार्केट स्कीमिंग प्राइस में साथियों क्या होता है, सबसे पहले कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रखती है, और बहुत हाई रखने के बाद में जब धीरे धीरे कुछ एक पर्टिकुलर लेवल जो सेट ऑफ कस्टमर हैं वो उसको प्रीमियम समझते हैं और उसको ख़रीदते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली कंपनी जो है उसके प्राइस कम कर देती है, और ताकि बाकी जो नेक्स्ट ग्रुप है वो उसमें आ जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल साथियों अगर हम अभी देखें तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि एप्पल का आईफोन। जो आईफोन जब लॉन्च होता है उस समय उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है, और जो लोग उसको ख़रीदते हैं उतने महंगे प्राइस में भी वो उन्हें ये लगता है कि हम जो है बहुत ही स्टीम्ड कस्टमर हैं और मतलब डिफरेंट हैं बाकी लोगों से, और हमने ये लिया है। तो ये मार्केट की स्ट्रेटजी है कंपनीज़ की। उसके बाद में वो धीरे धीरे उसके प्राइस कम कर देते हैं। आईफोन के अलावा और भी कई एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। शुरुआत में काफ़ी हाई प्राइस रखते हैं, उनका मतलब जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ सेल्स नहीं होता, उनका जो मोटिव होता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर हैं जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको वो टारगेट करना चाहते हैं, और बाद में जब वो उसको डिस्काउंट पे देते हैं, कुछ एक्चुअल प्राइस पे ले आते हैं, कुछ कम कर देते हैं उसके प्राइस, तो बाकी लोगों को लगता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, और उनकी सेल्स एकदम बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग कहते हैं इसे। तीसरा है प्राइसिंग डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। तो इसमें कंपनीज जो हैं डिस्काउंट देती हैं, अलाउंसेस देती हैं ताकि उनकी सेल बढ़ सके। प्रमोशन प्राइसिंग है जिसमें कि काफ़ी जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करती है, सर्विसेज का प्राइस कम करती है शॉर्ट टर्म में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर अट्रैक्ट किए जाएं, और प्रमोशन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती है और ब्रांड प्रमोट करती है, अपना मार्केट करती है। प्रोडक्ट मिक्स होता है, प्रोडक्ट मिक्स में जो कई सारे प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं जो एक कंपनी ऑफ़र करती है, तो उसके हिसाब से भी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड होती हैं। मार्केट पेनिट्रेशन टाइप प्राइसिंग होती है। तो मार्केट पेनिट्रेशन टाइप प्राइसिंग में यही है कि कंपनी जो है इनिशियली काफ़ी कम प्राइस रखती है, और जब लोग उसकी सर्विसेज जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उनका एक कस्टमर बेस बन जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने प्राइस बढ़ाना शुरू कर देती है। जैसे मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जियो का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसने पहले अपने प्राइसेस काफ़ी कम रखे, और जब धीरे धीरे उसका कस्टमर बेस हो गया तब उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राइस भी बाकी लोगों की तरह बढ़ा दिए। तो ये मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग कुछ इस तरह से होती है। अब बैंक की प्राइसिंग, बैंक के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है साथियों? दो मेजर कॉस्ट हैं बैंक के लिए। पहला तो है इंटरेस्ट कॉस्ट, दूसरा है सर्विसिंग कॉस्ट। तो दो तरह की जो कॉस्ट हैं वो फैक्टर इन करनी है, दो चीज़ों को कंसीडर करना है जब भी बैंक के प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। तो ये जो फैक्टर हैं जो बैंक की प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, पहला हो गया रिस्क एंड रिटर्न। तो कितना रिस्क है जो भी प्रोडक्ट कंपनी बैंक ऑफर कर रहा है उसमें, कितने, यानी कि लोन ही बैंक के जो एसेट हैं वो वही हैं, प्रोडक्ट वही होते हैं नॉर्मली। तो बैंक जो ऑफ़र कर रहा है तो उसमें कितना रिस्क है उनको, और कितना रिटर्न उस पर मिलने वाला है, उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की, आरबीआई की जो पॉलिसीज़ जो हैं, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, तो इन सब में क्या चेंजेस हुए हैं, उस तरह किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, बैंक के फेवर में है या उसके अगेंस्ट जा रही हैं, तो उसको भी प्राइसिंग डिसाइड करते समय सोचना होता है, फैक्टर इन करना होता है। कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में सोचना, डिसाइड करना होता है। कैपिटल एडिक्वेसी, कितना कैपिटल है और कितना बैंक जो है लोन दे सकता है फर्दर आगे, और उसके लिए कितना प्रोविज़न बैंक को करके रखना होगा, तो ये सब डिसाइड फैक्टर इन करना होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है कि जो कॉस्ट कितनी आ रही है उस प्रोडक्ट को, सर्विस को डिज़ाइन करने में, बैंक की क्या कॉस्ट होगी, फंड्स की क्या कॉस्ट होगी, और बेनिफिट्स अल्टीमेटली उससे क्या होने वाले हैं। तो इनको सारी चीज़ों की एनालिसिस करनी होती है। तो साथियों प्राइसिंग के बारे में इतना ही था, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।
तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।